तो दूसरे जीव वो जो बोल नहीं सकते हैं वो कम से कम सुनेंगे, है ना। जैसे कुत्ते हैं तो बोल नहीं सकते हैं, है ना, मेढक हैं बोल नहीं सकते, ये सुन सकते हैं, तो सुनने से उनका कल्याण होगा। तो कलयुग में जो है ये मौन की विधि नहीं है। जो व्यक्ति बोलना नहीं जानता तो वो अपनी इस कमी को छिपाने के लिए मौन रहता है। क्यों मौन रहता है? वो जानता है कि अगर मैं बोलूँगा तो पता चल जाएगा कि मैं कैसा गधा हूँ, मूर्ख। तो अपनी मूर्खता छिपाने के लिए वो जो है मौन रहता है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो कि परंपरा के द्वारा भगवान का संदेश सुनते हैं, वो जो है बोलते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है विदेशों में भ्रमण किया, यात्रा की, तो लगातार बोलते रहे, है ना। यहाँ तक कि प्रभुपाद का जो है शरीर बिल्कुल उसमें खून भी नहीं रहा और मांस भी नहीं रहा, उनका भोजन भी बंद हो गया। उस अवस्था में भी प्रभुपाद मौन नहीं रहे, भागवत के जो है श्लोकों का अनुवाद बोलते रहे। उनके डिक्टाफोन करके जो है भक्त लोग जो है प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं, भागवत के तात्पर्य हैं, उनको जो है रिकॉर्ड करते रहे। तो यही अंतर है कि अष्टांग योग की विधि में आपको जो है बिल्कुल मौन रहना है, बिल्कुल अकेले रहना है, एकांत में रहना है। लेकिन भक्ति योग की विधि में जितना अधिक बोलते हैं आप उतनी अच्छा है ना। तो यही अंतर है। तो हमें इस भक्ति योग को अपनाना है। भगवान ये जो बातें बताते हैं इसीलिए बताते हैं कि अर्जुन जो है इनका खंडन करें। और जब अर्जुन ने इसका खंडन किया, जैसे प्रभु जी ने बताया, अर्जुन ने कहा कि ये संभव नहीं है ना, तो भगवान प्रसन्न हुए, है ना। अब कोई जो है गीता की व्याख्या करता है और इस श्लोक में आकर के फिर वो जो है इसी विषय में ही चर्चा करेगा कि यही करना चाहिए, तो फिर वो जो है भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए भगवत गीता में एक ही मतलब दिशा में प्रभुपाद चलते हैं। हर श्लोक का अनुवाद करते हैं प्रभुपाद, तो एक ही दिशा में चलते हैं, और वो क्या, कृष्ण भावनामृत की दिशा में। तो फिर दूसरी जो विधियां हैं भगवद गीता में भगवान ने बताई हैं, तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान बता रहे हैं विधि, ये बता रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप समझना है कि कौन सी विधि सरल है। इसलिए प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं, भक्ति वेदांत तात्पर्य हैं, ये बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इनसे लोग भक्त बनते हैं। लेकिन दूसरे तात्पर्य होते हैं, दूसरी जो टीकाएँ होती हैं, इन श्लोकों में वो जो है उसी प्रकार की टीकाएँ करेंगे, तो आदमी भ्रमित हो जाएगा कि फिर ऐसे ही करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, यहाँ भगवान ऐसा कहते हैं, वहाँ भगवान ऐसा कहते हैं, फिर मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, भ्रमित हो जाएगा। ये प्रभुपाद के तात्पर्य हैं वो एक ही दिशा में है कि हमें भक्ति करनी है, हमें भगवान की शरण लेनी है, हमें भगवान का नाम लेना है। तो इसको पढ़ करके लोग जो है भक्त बन रहे हैं। इसीलिए ये भगवद गीता यथारूप जो है ये सबसे उपयोगी ग्रंथ है, सबसे ज़्यादा सफल ग्रंथ है, क्योंकि इसके द्वारा लोग कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।